poem begins with an invocation or address to the west wind which blows in autumn. ओ वाई वेस्ट विंड, वाई इसको वाइल्ड क्यों कहा गया है? वाइल्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल वेस्ट आने वाली हवा है, और इसको बोला गया है कि ओ वाई वेस्ट विंड, तुम जो ख़ज़ा के लिए सांस का काम करती है उसको पहचान बनाया। वो कहता है कि तुम वो हवा हो जो कि ऑटम में ही चलती है, ठीक है, वेस्ट विंड जो है, ठीक है। वो कहता है कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है ना वो अनसीन है। पता कैसे चलता है? जब तुम ना जो डेड लीव्स होते हैं उनको उड़ा के ले जाती हो अपने साथ, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लिंग। जैसे कि एन्चेंटर कहते हैं किसी मैजिशियन को जो कि घोस्ट को काबू करता है और घोस्ट उससे भागते हैं, तो इसी तरह जो है जो डेड लीव्स हैं उनको तुम उड़ा के ले जाती हो, ठीक है। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंट स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स और दाउ हु क्यूरियोसिस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड। ये जो इनके जो लीव्स होते हैं उनके कलर्स बताए गए हैं। हेक्टिक रेड वो होता है जो कि तेज़ कलर होता है, एक बहुत ही हॉट रेड जो होता है ना उसको हेक्टिक रेड कहते हैं कलर, ठीक है। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन, पेस्टिलेंस कहते हैं किसी वबा को, तो उसके बारे में इनको ये सिर्फ यहाँ पे लीव्स की बात नहीं कर रहा, तो ये एलिगोरिकल हो सकता है कि वहाँ उस वक्त जो प्लेग से, डायरिया से जो लोग मर रहे थे, तो उसकी जो वबाई जो बीमारियाँ आती थी उससे जो लोगों की डेथ्स होती थी, तो वो उनके साथ भी इसको एलिगोरिकली जो है वो उसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। ओ तुम हु कैरियोटस टू देयर डार्क विंट्री बेड, तुम उनको ले जाती हो, भग्गी का काम करती हो उनके लिए, उनको डार्क विंट्री बेड पे ले जाती हो, ठीक है। किनको? द विंग्ड सीड्स। विंग्ड सीड्स किनको कहते हैं? जब ऑब्वियसली जब पत्ते गिरते हैं तो साथ छोटे छोटे बीज जो हैं वो भी गिर जाते हैं, राइट। तो वो कहते हैं कि तुम वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो, तुम उनको विंट्री बेड पे जो है वो ले जाती हो, तो वहाँ पे वो इस तरह होते हैं जैसे वो ठंडे और लो जो है ज़मीन में, जैसे लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, जैसे मुर्दा जो है अपनी कब्र में होता है, ठीक है। वो उसको कंपेयर कर रही है यहाँ पे, जो राइटर है वो उसको कंपेयर कर रहा है बीज को, जैसे जो हवा है वो उनको ज़मीन के अंदर इस तरह दफन कर देती है जैसे कि एक मुर्दा जो है अपनी कब्र में लेटा होता है। कब तक वो वहाँ पे वैसे रहते हैं? जब तक उसकी एज़्योर सिस्टर वो किसको कह रही है? स्प्रिंग की जो हवा है उसको उसको वेस्ट विंड को जो है वो कह रहा है कि तुम्हारी जब तक एज़्योर सिस्टर नहीं आ जाती तब तक वो वहाँ वैसे ही रहेंगे, ठीक है। हर क्लेरन जो है वो है ट्रम्पेट जो कि बाजा होता है। वो कहते हैं कि ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, जो कि सोई हुई ज़मीन है, फिल विद लिविंग ह्यूज एंड आउटडोर्स प्लान एंड हिल। वो कहता है कि वो इसको खुशबू के साथ, इसको रंगों के साथ भर देगी, उसका जो बाजा है उसकी ज़मीन को उठा देगा। जो छोटे छोटे नन्हे बर्ड्स हैं उनको जो है एक खूबसूरत वो फ्लावर्स की शेप में आ जाएंगे, लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, ठीक है। कैसे? कि जैसे जो शेफर्ड है वो अपनी फ्लॉक शीप का जो ग्रुप है उनको फ्लॉक कहा जाता है, उनको हवा में जो है वो फीड उनको ले जाता है चरवाहा चराने के लिए, ठीक है। तो इस तरह जो है इस तरह का काम करती है जो स्प्रिंग की हवा होती है, ठीक है। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, वो फिर उसको एड्रेस करता है। वो कहता है तुम अनकंट्रोलेबल स्पिरिट, उसको एड्रेस करता है विच आर मूविंग एवरीवेयर, जो कि हर जगह मूव कर रही है। द पोएट कॉल्स अ वेस्ट विंड दैट इज़ मूविंग एवरीवेयर दैट वर्क्स लाइक अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, ठीक है। वो प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर दोनों का काम कर रही है। यहाँ पे हमने देखा कैसे वो जो है वो डिस्ट्रॉय का काम कर रही है, यहाँ पे वो क्या कर रही है? प्रिजर्वर का काम कर रही है। कैसे देखा हमने? यहाँ पे देखा वो जो डेड लीव्स हैं उनको उड़ा के ले जाती है। यहाँ पे हमने देखा कि जो नन्हे बीज हैं वो जो टूट के गिर जाते हैं नीचे, वो उनको एक स्वीट बर्ड्स में जो है कन्वर्ट कर देती है, और वो फिर खूबसूरत से फ्लावर्स की शक्ल, फिर वो ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो यहाँ पे जो है वो प्रिजर्वर का काम करती है, ठीक है, और साथ ही साथ वो डिस्ट्रॉयर का और साथ ही साथ प्रिजर्वर का काम करती है, ठीक है।